हरि ओम तत्सत्। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते सिया राम कृष्ण हरि नारायण। हिंदू महासभा की ओर से आज के इस अमृतवाणी कार्यक्रम में हम आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिवादन करते हैं। हिंदू महासभा का आज पहली अमृतवाणी कार्यक्रम है और इस नाते से हम यही आशा करते हैं कि आने वाले इस साल में जो भी अमृतवाणी कार्यक्रम हिंदू महासभा की ओर से प्रस्तुत किया जाएगा उससे आपको अवश्य ही कुछ न कुछ लाभ होता ही रहेगा। दर्शकगण, हमारे पंचांग अनुसार धीरे धीरे यह वर्ष अपने अंतिम चरण की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और हमारे वर्ष के अंत में जो शेष पर्व रह जाते हैं, फाल्गुन मास में जो मनाए जाते हैं दो विशेष पर्व, एक महाशिवरात्रि और दूसरा होली, और इसके साथ ही हमारा वर्ष समाप्त हो जाते हैं। महाशिवरात्रि हमारे सनातन वैदिक परंपरा की एक बहुत विशेष पर्व है और हम सब जानते हैं कि मॉरिशस में महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे देश इस पर्व के साथ जुड़ जाते हैं और कोई भी पर्व हम लोग मनाएं, हमारे सनातन वैदिक परंपरा अनुसार उस पर्व की तैयारी में हमें समय पहले अपनी तैयारियां आरंभ कर देनी चाहिए। तो चलिए आज थोड़ी महाशिवरात्रि की तैयारियों के बारे में हम लोग कुछ बात करें। और जब हम तैयारी की बात करते हैं तो उसमें एक पहलू ये है कि हम अपने आप को तैयार करें उस पर्व के लिए। दर्शकगण, आप सभी जानते ही हैं कि भगवान शंकर की अलग अलग पहलू होते हैं। इनको इन गृहस्थी के रूप में भी हम देखते हैं, शिवलिंग के रूप में भी हम इनकी पूजा करते हैं, सृजन करने वाले के रूप में भी इनको देखते हैं जिनका रौद्र रूप है, और जो सबसे शायद प्रचलित है कि भगवान शंकर का जो स्वरूप है वह है कि वो निरंतर समाधि में बैठते हैं, अखंड ध्यान करते हुए हैं। और जब हम ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान का अर्थ होता है कि हम अपने अंतःकरण की ओर प्रस्थान करें, जिसको मैं कहता हूं द जर्नी विद इन। हम अपने अंदर जाएं और उस अंतःकरण तक पहुंचने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। इसलिए कोई भी पर्व हम लोग मनाते हैं, उस पर्व के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। माना जाता है कि कोई भी पर्व हो, जैसे महाशिवरात्रि जब मनाया जाता है तो उस दिन या फिर उस तिथि को भगवान की विशेष कृपा होती है, भगवान की विशेष अनुकंपा होती है। ऐसे में यदि हम अपने आप को उस विशेष कृपा को पाने के लिए तैयार नहीं करते हैं तो हम भगवान की उस कृपा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए अति आवश्यक है कि हम अपने आप को तैयार करें और कोई भी पर्व मनाएं। जब हम तैयारी की बात करते हैं तो उसमें से एक आते हैं कि हम कुछ समय पहले उस पर्व को मनाने के लिए कुछ व्रत आदि धारण करते हैं। महाशिवरात्रि के साथ भी ऐसे नियमों जोड़ा गया है कि महाशिवरात्रि से पहले हमें कुछ व्रत धारण करना चाहिए। अब कितने व्रत धारण करें, जैसे कहें कितने दिनों का व्रत करें, कब से शुरू करें, यह सब व्यक्तिगत रूप से है। यथाशक्ति सब अपने अपने व्रत अपने अपनी क्षमता अनुसार करते हैं। कोई माघ महीने की मासिक शिवरात्रि से ही अपना व्रत आरंभ करके फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि तक करते हैं। कोई महाशिवरात्रि से 10 दिन पहले अपना व्रत करते हैं, फिर 11वें दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। कोई 5 दिन पहले, कोई 3 दिन पहले, कोई मात्र महाशिवरात्रि के दिन ही व्रत करते हैं। यह सब अपने अपने क्षमता अनुसार होते हैं। यह हम स्वयं निर्धारित करते हैं कि हम कितने दिनों तक व्रत कर सकते हैं। और उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है या फिर जो सबसे ज़्यादा माने जाते हैं वह है कि महाशिवरात्रि से 10 दिन पहले हम अपना व्रत करते हैं और 11वें दिन भगवान शिव की ये महान रात्रि मनाते हैं। दर्शकगण, जब हम व्रत की बात करते हैं तो व्रत के 3 पहलू होते हैं, एक कायिक, एक वाचिक और एक मानसिक।
कायिक का मतलब होता है कि अपने शरीर को हम उस व्रत के नियम के साथ जोड़ देते हैं। और जब हम शरीर की बात करते हैं तो शरीर का एक अहम हिस्सा है हमारा भोजन, हमारी आहार। इसलिए व्रत के समय हम अपनी भोजन पर ध्यान देते हैं। और विशेष रूप से जैसे सभी को पता ही है, बताया जाता है कि व्रत के दिनों में हमें मात्र सात्विक भोजन करना ही चाहिए। सात्विक भोजन का मतलब मात्र शाकाहारी भोजन करना नहीं, अपितु सात्विक भोजन का मतलब होता है कि शाकाहारी भोजन तो है ही, बस उसमें प्याज लहसुन आदि भी नहीं होना चाहिए और जब तक हो सके घर का बना हुआ ही हम खाते हैं। और फिर उसके बाद जब हम कायिक व्रत की बात करते हैं तो उसमें केवल भोजन नहीं आते हैं, उस पर हमें अपने पहनावे पे भी ध्यान देना चाहिए, अपनी शरीर की शुद्धि पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यह सब कायिक व्रत में गिने जाते हैं। वाचिक व्रत जब हम कहते हैं तो उसमें हम अपने वचनों पर ध्यान देते हैं, मधुर वचन आदि बोलते हैं। मानसिक की जब हम बात करते हैं तो हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं, शुद्ध विचार रखते हैं। सो महाशिवरात्रि से पहले एक हमें व्रत धारण करना चाहिए। और जैसे अभी मैंने आपके सामने रखा कि कितने दिनों का व्रत करना है, यह आप स्वयं तय करते हैं। उसके साथ साथ जब हम महाशिवरात्रि की बात करते हैं, उस पूजा में या फिर उस पर्व में 3 पहलू हम लोग मान के चल सकते हैं। एक यह है कि हम यहाँ मॉरिशस में परंपरा अनुसार महाशिवरात्रि से पहले गंगा तालाब की यात्रा करते हैं, वहाँ से गंगा जल ले आते हैं। और दूसरा पहलू ये है कि हम लोग फिर भगवान शंकर के लिंग स्वरूप का, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, अपने गांव के शिवलिंग पर उस गंगा जल को अर्पण करते हैं। और तीसरा पहलू है महाशिवरात्रि की 4 प्रहर पूजा, यानी जिसको हम कहते हैं रात्रि जागरण करें। दर्शकगण, मेरा ऐसा मानना भी है या फिर शास्त्र का मत भी इसमें है कि महाशिवरात्रि मनाने के लिए यदि हमने सब कुछ कर दिया, यानी गंगा तालाब की यात्रा भी किया, गंगा जल लेकर के अपने मंदिर के शिवलिंग पे भी चढ़ाया, व्रत आदि सब धारण किया, परंतु 4 प्रहर के पूजा में भाग नहीं लिया अथवा जैसे कहें रात्रि जागरण नहीं किया, तो हमारा महाशिवरात्रि अनुष्ठान जो है वो अधूरी माने जाते हैं। इसलिए हमारा महाशिवरात्रि पर्व अनुष्ठान जो है वो तब पूरा माना जाता है जब हम लोग महाशिवरात्रि के रात में जैसे कहे जागरण करके 4 प्रहर की पूजा में भाग लें। इसलिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक क्या, हम ऐसा कह सके कि महाशिवरात्रि में रात्रि जागरण करके 4 प्रहर पूजा में भाग लेना अनिवार्य है, कंपलसरी है। जहाँ तक गंगा तालाब की यात्रा की बात होते हैं, आप सभी जानते हैं यहाँ एक परंपरा भी बनी हुई है मॉरिशस में कि हम लोग जब गंगा तालाब की यात्रा करते हैं तो अपने साथ कांवर लेकर के चलते हैं। और हम सबको चाहिए कि उन सबको अपने अपने नियम अनुसार हम उन सबको निभाएं। जहाँ तक कांवर की बात होती है तो कांवर शब्द में क आते हैं। क शब्द को हम 3 पहलू में लेके चलते हैं, एक कांधा, दूसरा कर्म और तीसरा कर्तव्य। इसका अर्थ ये निकलता है कि कांवर जो है वो कांधे पे लेके जाते हैं, तब जाके वो कांवर कहलाते हैं। दूसरा, कांवर हमारा कर्म का प्रतीक है और आप सभी जानते हैं कर्म बांटा नहीं जाता, सब अपने अपने कर्म अनुसार भोगते हैं। उसी प्रकार कांवर भी बांटे नहीं जाते, सबको अपना अपना कांवर लेके चलना पड़ता है। और जब तक कर्तव्य की हम बात करते हैं तो उस कांवर को बना करके उसको लेके गंगा तालाब जा करके वापस लाने में हमारा जो कर्तव्य है उसे हमें समझना चाहिए। हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि कांवर या फिर जैसे कहें कांवर केवल एक कांधे पे लेके जाते हैं, डोली 2 कांधे पे लेके जाते हैं और 4 कांधे की जरूरत तब होते हैं जब हमारी अंतिम यात्रा होती है। इसे हमें समझ लेना चाहिए कि कांवर केवल एक कांधे पे लेके जाते हैं, 4 कांधे पे लेकर के नहीं जाते। और उसके साथ जब हम लोग गंगा जल लेके आते हैं भगवान शिव को चढ़ाने के लिए, उसमें अति आवश्यक है कि उस गंगा जल को हम शुद्ध पात्र में लेकर के तब भगवान शंकर को चढ़ाएं। यद्यपि गंगा जल तो बहुत पवित्र है, लेकिन यदि वो पात्र अपवित्र माने जाते हैं तो वो गंगा जल भी अशुद्ध कहला सकते हैं। इसलिए उस पात्र में जिसमें आप गंगा जल ला रहे हैं वो भी शुद्ध होनी चाहिए। और पूरे नियम के साथ जब हम व्रत करते हैं, अपना अनुष्ठान करते हैं, अपने पूजा करते हैं, तो ही जा करके हमारा पर्व जो है वह सफल हो जाते हैं। हिंदू महासभा की ओर से हम आप सबों से ये प्रार्थना करते हैं कि आने वाले महाशिवरात्रि को
केवल धूमधाम के साथ नहीं, हमें पूरे डिसिप्लिन के साथ मनाना चाहिए, पूरे नियम के साथ मनानी चाहिए और पूरे भक्ति श्रद्धा के साथ हमें इस पर्व को मनाना चाहिए। तो चलिए हम सब मिलकर के अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि वह अपनी कृपा बनाए रखें। और यह सब तब संपन्न होगा जब हम इस पर्व को भक्ति, समर्पण, अनुशासन और डिसिप्लिन के साथ मना करके नियमित रूप से अपना अनुष्ठान करेंगे, तो ही हमारा पर्व जो है वह सफल हो जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सबों को आने वाली महाशिवरात्रि की तैयारियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। भगवान शिव की कृपा बनी रहे और हम सब उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की पूजा में संलग्न होकर के उनकी कृपा का पात्र बने। चलिए आज के कार्यक्रम को मैं ही विराम देता हूं। आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।